नारायण नारायण। ब्राह्मण ने कहा, पद्म पुराण 466 पेज पाताल खंड में गंडकी नदी और शालिग्राम और नारायणी भी कहते हैं। वहाँ पे शालिग्राम भगवान की प्रतिमा प्राप्त होती है। देवता और असुर भी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उत्ताल तरंगे रास रास पातकों को भी भस्म कर डालती है। यहाँ पाप नष्ट हो जाता है। ये अपने दर्शन से, मानसिक स्पर्श से, कर्मजनित तथा जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाला पापों के समुदाय को दूर कर देती है। यानी किसी को आपने गलत बात बोल दिया वाणी से, तो भगवान के चरणामृत लेने से पाप दूर हो जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब प्रजा को विशेष पाप लिप्त देखकर अपने गंड स्थल गान के जल की बूंदों के इस पाप नाशनी नदी को उत्पन्न किया, जो उत्तम लहरों से सुशोभित पुण्य सलिता नदी जल का स्पर्श करते हुए वे मनुष्य पापी हो तो भी पुनः माता के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। इसके भीतर जो चक्र के चिन्ह हैं, जो वहाँ पे शालिग्राम मिलते हैं, उसमें चक्र का चिन्ह होता है। वे साक्षात भगवान की विग्रह है। भगवान ही उनके रूप प्रादुर्भूत होते हैं, यानी भगवान उनके रूप में अवतरित होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह के युक्त शालिग्राम का पूजन करता है, वह फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन करता है, उसका लोभ से रहित और सदाचारी होना चाहिए। उसको लोभ नहीं होना चाहिए। पराय स्त्री, पराय धन, मुँह मोड़कर यत्नपूर्वक चंद्राकांत शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ चक्र, गोमती चक्र जो है द्वारिका में मिलता है, और गंडकी नदी में उत्पन्न हुए शालिग्राम शिला, ये दोनों में 100 जन्मों के भी पाप एक ही क्षण में दूर कर देते हैं। हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य क्यों न हो, शालिग्राम शिला का चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो जाता है। शालिग्राम शिलाहारी पापहारी सर्वश्रेष्ठः विष्णुपाद पीत्वा पुनर्जन्म न विन्दते। इसलिए इसका श्लोक बनाया गया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, वेदोक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला, धर्म मार्ग पर जो चलने वाला गृहस्थ की शालिग्राम का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। परंतु स्त्री को कभी शालिग्राम का पूजन नहीं करना चाहिए। विधवा हो या सुहागिन हो या स्वर्गलोक आत्मकल्याण की इच्छा रखती हो तो शालिग्राम का स्पर्श न करें। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती हैं तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती हैं। इसलिए मंदिर के गर्भ मंदिर में, जिस गर्भ मंदिर में शालिग्राम हो,
वहाँ स्त्रियों का प्रवेश नहीं होता है। इसीलिए कोई कितना भी पापचारी हो, ब्रह्महत्याओं क्यों न हो, शालिग्राम को स्नान कराया हुआ जल भगवान का चरणामृत पी लेने से परम गति को प्राप्त होता है। भगवान को चढ़ाया हुआ तुलसी, चंदन, जल, शंख, घंटा, चक्र, शालिग्राम, ताम्रपात्र, विष्णु का नाम और उनका चरणामृत, ये सभी वस्तुएं पावन है। उपयुक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान का चरणामृत पाप राशियों को दग्ध करने वाला है। ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों को जानने वाले शांत चित्त महर्षियों का कथन है। राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है, वही भगवान के चरणामृत की एक एक बूंदे प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के चरणामृत को हाथ में जब ले तो उसके नीचे कपड़ा लगा ले, ताकि भगवान के चरणामृत पृथ्वी में ना पड़े। एक एक बूंद अमूल्य है, अमृत है। 4, 6, 8 सम संख्या में शालिग्राम मूर्तियों को पूजा करनी चाहिए, परंतु सम संख्या में 2 शालिग्राम की पूजा उचित नहीं है। 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। इसी प्रकार विषम संख्या में शालिग्राम की पूजा, मूर्तियों की पूजा होती है, किंतु विषम में 3 शालिग्राम को नहीं होता है। द्वारका का चक्र और गंड की नदी का शालिग्राम, ये दोनों का जहाँ एक साथ मिलन होता है, एक साथ मिलते हैं, वहाँ समुद्रगामिनी गंगा की उपस्थित मानी गई है। वहाँ गंगा साक्षात प्रकट हो जाती है। पुरुषों की आयु, लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति का वांछित कर देती है। अतः जो चिकनी हो, जिनका रूप मनोहर हो, उन्हीं का पूजन करना चाहिए। जो लक्ष्मी प्रदान करती हैं पुरुष को, आयु की इच्छा हो या धन की, यदि वह शालिग्राम शिला का पूजन करता है तो उसको अहलौकिक और परलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं शालिग्राम भगवान की पूजा करने से। राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राणांतक समय जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसकी छाती पर तथा आसपास शालिग्राम शिला मौजूद रहती हैं। प्राणों के निकलने के समय अपने विश्वास या भावना को ही यदि शालिग्राम की स्फुरता हो जाए, भगवान को याद कर लिया जाए, तो जीव की निसंदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व काल में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राह्मण, सन्यासी और तथा चिकनी शालिग्राम शिला, ये 3 इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप हैं। ब्राह्मण और सन्यासी और शालिग्राम, ये भगवान के रूप हैं। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालिग्राम का पूजन करने का आदेश देता है, वह स्वयं तो कृतार्थ होता है और अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही वैकुंठ पहुंचा देता है। इस विषय में काम क्रोध से रहित वीतराग महर्षि गण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल की बात है, धर्मशून्य मगध देश में एक पुष्कल नाम जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में सवर नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करता था
दूसरों का धन लूटता था, यही उसका काम था। राग, द्वेष, काम, क्रोध, दोष सर्वदा उससे भरे रहते थे। एक दिन व्याध समस्त प्राणियों को भय पहुंचाता हुआ घूम रहा था और उसके नाम मन पर मोह छाया, इसलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ गया। यमराज भयंकर दूत हाथों में मुद्गर पास लिए उसके पास पहुंच गए और उनके तामे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख, लंबी लंबी दाढ़ें, वे सभी काले कलूटे दिखाई देते। हाथ में लोहे के सलाखे लिए उन्हें देखते ही प्राणों के मूर्छा आ जाती। जब यमराज आते हैं तो भगवान के नाम कहाँ आएगा याद, वह तो उनका सलाखा देख के सब भूल जाओगे। वहाँ पहुँचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुँचाने वाले इस पापी को बांध लो। तदंतर सब यमदूत उसे लोहे के पास से बांध कर बोल, दुष्टात्मा, तूने कभी मन में शुभ कर्म नहीं किया, इसलिए हम तुम्हें रौरक नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान का सेवा नहीं किया, मस्तक नहीं झुकाया, पापों को दूर करने वाली श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया। अतः धर्मराज की आज्ञा से अब तुझे बारंबार पीटते हुए इस लोक कुंभी पाप तथा अति रौरक नरक में ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत जो ही उसे ले जाने को उद्यत हुए, त्यों ही महाविष्णु के चरणारविंदों की कृपा हो गई। महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले एक भक्त महात्मा वहां आ पहुँचे। उन वैष्णव महात्माओं ने देखा यमदूत पास मुद्गर और दंड और कठोर आयुध धारण किए तथा पुष्कल को लोहे की सलाखों से बांध कर ले जाने को उद्यत हुए, यानी उसको बांध लिए और ले जाने के लिए तैयार हुए। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु होते हैं। उस पर पुष्कल की अवस्था देखकर उनके हृदय में अत्यंत करुणा भर आई और महात्मा लोगों ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया कि पुष्कल मेरे समीप रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त न हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसको छुटकारा दिलाता हूँ। तो महात्मा लोग ने क्या किया, विष्णु भगवान की कृपा भी हो गई और शालिग्राम लेकर के पुष्कल के निकट गए और भगवान शालिग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, इसलिए जब भगवान की पूजा होती है तो उसमें तुलसी दल डाला जाता है। शालिग्राम के जो चरणामृत बनता है मंदिर में, उसमें तुलसी दल डाला जाता है। उसके मुख में डाल दिया गया। फिर उसके कान में उन्होंने राम नाम जाप कर दिया। आप पुष्कल जो पड़ा था उसके कान में उन्होंने राम नाम बोल दिया। मस्तक पर तुलसी रख दिया। छाती पर महाविष्णु शालिग्राम शिला रख कर कहा, यातना देने वाले यमदूत यहाँ से चले जाओ। शालिग्राम का स्पर्श पुष्कल के महान पातक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा ने इतना कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिसका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, वह पुष्कल के निकट आ पहुँचे। शालिग्राम शिला के स्पर्श से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वे पार्षद विष्णु भगवान के पीताम्बर धारण किए हुए शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते देखा उस दुसह लोपास से उस कष को मुक्त कर दिया। महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद यमदूतों से बोले, तुम लोग किसी का आज्ञा का पालन न करने वाले जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो, यह पुलकस तो वैष्णव है, इनसे पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला। इसकी बात सुनकर यमदूत बोले,
यह पापी है। हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने के लिए उद्यत हुए। इसमें कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया। इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए। तीर्थ यात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा। यह सदा पराई स्त्रियों को सात्विक नष्ट करने की ही लगा रहता था। सभी तरह से पाप किए। अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के लिए आए, उपस्थित हुए। आप लोगों ने सहसा आकार क्यों इसे बंधन से मुक्त कर दिया? तब विष्णु के दूत बोले, यमदूत, ब्रह्महत्या आदि का पाप हो, करोड़ों प्राणियों के वध करके शालिग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला देता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाए, उसके सारे पापों वह सभी उसी प्रकार भस्म कर डालता है, जैसे आग की चिंगारी रुई को भस्म कर डालती है, जला डालती है। उसके समस्त पाप दूर हो गए। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर शालिग्राम की मनोहर शिला, मुख और कान में राम नाम का तत्काल मुक्त हो जाता है। जो पुलकस के मस्तक पर भी पहले से तुलसी रखी हुई, इसकी छाती पर शालिग्राम शिला, अभी तुरंत इसके कानों में श्री राम नाम सुनाया गया। अतः इसके पापों का समूह दग्ध हो गया, छूट गया। अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालिग्राम की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने वाले तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद लोग चुप हो गए। यमदूतों ने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज से कह सुनाई। तब रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वैष्णव महात्मा ये सोचकर कि यह यमराज के पास से मुक्त हो गया और परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोक से बड़ा मनोहा, अत्यंत अद्भुत और उज्जवल विमान वहाँ पर आया और पुलकस को उस पर आरूढ़ बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को ले गए। वहाँ प्रचुर भोगों को उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वी पर आया। और उसका जन्म कहाँ हुआ? काशीपुरी के भीतर एक अद्भुत ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उससे विश्वनाथ जी की आराधना की दूसरे जन्म में, एवं अंत में परम पद को प्राप्त किया। यानी मरने के बाद विष्णुलोक को गया और विष्णुलोक से फिर इस लोक में आया। फिर काशी में जाके विश्वनाथ जी के पूजन किया। वह पुलकस पापी तो था भी, साधु संघ के प्रभाव से, शालिग्राम भगवान की कृपा से, यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त होकर परम पद को गया। राजन, यह मैंने तुम्हें शालिग्राम के पूजन की महिमा बतलाई। इसका श्रवण करके मनुष्य पापों से छूट जाता है और भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।